हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एक बार फिर से आलिया एंड दीपिका पादुकोण हाइलाइट्स में है। न्यूज ये आ रही है कि आलिया भट्ट ने दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर दिया है इन द सीक्वल ऑफ कल की मूवी। हाल ही में आलिया भट्ट ने दीपिका को रिप्लेस किया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिवाइस डेनिम ब्रांड। अच्छा, रूमर्स तो ये भी आ रही हैं कि ये पहली बार नहीं है जब आलिया ने दीपिका या फिर किसी और हीरोइन को रिप्लेस किया हो या उसकी अपॉर्चुनिटी स्नैच एंड स्टील की हो। ऐसा पहले भी हो चुका है। कब, क्यों, कैसे? कम लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण की एग्जिट की। तो दीपिका की डिमांड्स काफी हाई थी। 5 स्टार अकोमोडेशन, वो भी 25 स्टाफ मेंबर्स के साथ, 5 वैनिटीज, प्राइवेट शेफ, 7 से 8 घंटे ही काम करेंगी वो सेट्स पे। 25% से भी ज्यादा हाइक चाहिए था उनको अपनी फीस में एंड ऑल ऑफ द अबव प्रॉफिट्स में शेयर भी चाहिए थे। प्रोड्यूसर्स को नहीं समझ में आई ये सारी शर्तें, तो दोनों ने एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल दिया। आप जरा ये क्लिप सुनिए। మోహన్ ఈ తక్కువ ప్రైస్ ని కూడా నువ్వు భరించలేను, హై కాస్ట్, టూ మచ్ కాస్ట్, ఎక్స్పెన్సివ్ అంటున్నావు అంటే నీ దరిద్రం ఏ రేంజ్ లో ఉందో నేను అర్థం చేసుకోగలను. నా మాటిని 4 ఇళ్లలో చూసుకుని పాచి పని చేసుకుని బతుక్కో. लैंग्वेज बैरियर है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि टेंट्रम्स एंड डिमांड्स बहुत ज्यादा थे दीपिका की और वो प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। अभी 2 नाम सामने आ रहे हैं फॉर कल्कि 2, एक आलिया भट्ट और दूसरा साई पल्लवी। जी हाँ, अभी कंफर्म नहीं है कि आलिया नाग अश्विन की कल्कि 2 कर रही हैं या फिर कोई और प्रोजेक्ट, और उसमें भी कंफ्यूजन है कि आलिया भट्ट नाग अश्विन की वुमेन सेंट्रिक मूवी करेंगी भी या फिर नहीं, क्योंकि डेट्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये खिचड़ी इज ना ऑल बिटवीन आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, साई पल्लवी एंड नाग अश्विन। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जब बायोपिक कल्कि की है तो उसमें कल्कि कोचलिन को लो ना मेन लीड में, और किसी को क्यों ले रहे हो, वो बेटर एक्ट करती है इन लोगों से। वेल, मीम के लिए कुछ भी, वेल, शी इज अ ग्रेट एक्टर एंड आई विल अग्री ऑन दैट पॉइंट। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जब आलिया ने रिप्लेस किया हो किसी एक्ट्रेस को या फिर जबरदस्ती कास्ट करवाया हो खुद को किसी हट के मूवी में। फिर चाहे वो पापा जौहर का इन्फ्लुएंस एंड पावर को यूज करे या फिर अपने अदर कनेक्शंस को यूज करे, वो कास्ट करवा ही लेती है। और बहुत ट्रोल भी हुई है वो अपनी इस प्रैक्टिस के लिए कि कैसे वो किसी डिजर्विंग या फिर उससे ज्यादा टैलेंटेड एंड रोल के लिए सुटेबल एक्टर की अपॉर्चुनिटी को छीन लेती है। I think for the first time, I made a call to a director. I called him up and I called Karan up and I said, "Listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. Okay. Like I really want to be a part of this film." आलिया अपसेट हो जाती है अगर डायरेक्टर उनको कास्ट ना करे उनकी फेवरेट प्रोजेक्ट में, तो वो खुद कॉल करके सामने से बोलती है कि मैं रूठ जाऊंगी, हाँ फिर मैं मानूंगी नहीं, और एल्स जस्ट मेक इट हैपन। मैं लॉक कर लूंगी खुद को एक रूम में और डिप्रेस हो जाऊंगी, रोती रहूंगी, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वरना हो जाओ चुपचाप, इमोशनल ब्लैकमेल, कन्विंस हो जाओ। हाँ तो क्या हुआ, मेरा बेबी फेस है तो क्या हुआ, आपको 30+ एज वाली एक्ट्रेस चाहिए और मैं उतनी मैच्योर नहीं हूँ। कम ऑन, इमेजिन मी इन योर रोल ना। नहीं हो रहा है पापा जौहर, प्लीज मेक इट हैपन। मैं आपकी बेबी हूँ ना, फर्स्ट बेबी हूँ ना। कम ऑन गौरी शिंदे, आलिया इज द परफेक्ट चॉइस। वो बहुत टैलेंटेड है, कर लो, उसको ही कास्ट कर लो ना। SRK भी बोल रहा है, देखो से ही गंगूबाई काठियावाड़ी, हाईवे, शानदार, डियर जिंदगी, उड़ता पंजाब, कलंक जैसी मूवीज मिली हैं आलिया को जो कि गेम चेंजर साबित हुई हैं उसके करियर में। और फिर यही आलिया भट्ट इंटरव्यूज में बोलेंगी नेपो नेपो के दिस एंड दैट। इनको नहीं पता कि स्नेक इमोजीज क्यों पॉप होती हैं इनके कमेंट सेक्शन में। इन्होंने क्या ही कर दिया है, और कैसे बात करते हैं यार ये लोग, इतना प्रिटेंशियस एंड फेक। वैली गर्ल एक्सेंट है इनका, अ लिटिल गर्ल हु इज क्लूलेस एंड इनोसेंट। बेब, यू आर 30+, यू आर अ मदर, बिहेव लाइक वन। मुंह पर इतना क्यूट एंड क्रिंज, बट बिहाइंड द बैक शी इज अ रियल स्नेक, stabbing everyone. Yes, you are a mediocre nepo kid who is Kaju uncle's favorite. That's it. कभी कभी आपको लगता भी है अरे इस एक्टर को तो मैंने लॉन्च किया, ये तो बट उनका मार्केट प्राइस जो होता है वही चार्ज करते हैं। कभी कभी 1-2 करोड़ यहाँ वहाँ कम शायद हो गया अगर दे फील चैरिटेबल, बट अदरवाइज इट्स ओके। अच्छा, अब तो करण जौहर को भी झटके लग रहे हैं कि यार इतनी हेट मिलती है मुझे, सब मुझे इतना ट्रोल करते हैं क्योंकि मैं एक नेपो पगलू हूँ, लॉन्च करता हूँ सबको, लेकिन इन नेपोज ने कभी भी मुझे पे बैक नहीं किया। प्रॉपर मार्केट प्राइस ही अपना चार्ज करते हैं मुझे भी। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस एग्जैक्टली के। अच्छा, करण जौहर कितने भी प्रॉब्लमेटिक हो, उन्होंने अपने इसी इंटरव्यू में एक बात बोली थी एंड दैट वाज वेरी गुड कि अपनी एक्सपेक्टेशंस ना सबसे बहुत ज्यादा लो रखो, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, एंड ये सच्चाई है आज की।
अब आते हैं दीपिका पादुकोण पे। दीपिका की काफी मूवीज अभी भी लाइनअप में हैं, जैसे कि किंग, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, द इंटर्न, पठान 2, राजा मौलीज एपिक एडवेंचर मूवी। तो क्या राजा मौली एंड अदर प्रोडक्शन हाउसेस मान गए दीपिका के टर्म्स एंड कंडीशंस एंड झेल रहे उनके टेंट्रम्स, मिल रहा है उनको प्रॉफिट में शेयर? फराह खान के साथ भी ना अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई थी दीपिका पादुकोण की। फराह ने अपने व्लॉग शो में दीपिका के ऊपर शॉट लिए कि अब वो ना सिर्फ 7 घंटे ही काम करती है, वो भी सरकास्टिकली। रूमर्स थी कि दीपिका एंड फराह अनफॉलोड ईच अदर ऑन सोशल मीडिया, ऑन विच फराह सेड कि हम फॉलो करते भी नहीं थे कभी एक दूसरे को। वेल, ज्यादा कुछ था नहीं, इट वाज अ ठंडी कंट्रोवर्सी, इसलिए यहीं कवर कर दिया मैंने। फर्स्टली, वाइज अप कल की, इट्स टफ टाइम फॉर दीपिका रणवीर पादुकोण सिंह, इजंट दीपू? अबू धाबी में ये अभी किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर गई हुई थी, वहां की ब्रांड एम्बेसडर हैं अब ये और रणवीर सिंह, और वहां के नॉर्म्स एंड रूल्स को बराबर फॉलो किया दीपिका ने। बट व्हेन इट कम्स टू बिंदी इनका माय बॉडी माय चॉइस वाला प्रोपोगेंडा स्टार्ट हो जाता है। वहां भी बोलो ना, माय हेड माय बॉडी माय चॉइस, क्या मतलब फिर उनकी चॉइस लीथल होंगी? तभी जस्ट डोंट फॉलो दीज हिपोक्रेट्स। हाँ, दे आर अपॉर्चुनिस्ट। पैसे के लिए ये लोग बदलते रहते हैं। कल्चर है, ट्रेडिशन है, हर पर्सन का इक्वली रिस्पेक्ट करो ना। जो कुछ फॉलो कर रहा है उसको डिग्रेड एंड शेम मत करो, अपनी वोकनेस मत घुसाओ, सेलेक्टिव आउटरीच एंड फेमिनिज्म मत दिखाओ और ना ही सिखाओ। मत सीखो पब्लिक इन लोगों से। वाई कन्यादान, वाई नॉट पुत्रदान, माय बॉडी माय चॉइस, हैव आउटसाइड द मैरिज, टू नॉट हैव इट एंड जज, वरना इक्वली रिबेलियस बनो ना। क्या मतलब इट्स अ बिजनेस? Is the one thing you'd want to change about Sanjay Leela Bhansali? Nothing at all. I wouldn't change anything about Sanjay Leela Bhansali. I just hope he doesn't change me. He's done 3 with DP. He's promised me 4. What is the वेल, कमिंग बैक टू आलिया एंड दीपिका, तो आलिया थोड़ी सी तो ऑब्सेस्ड है दीपिका से। उसने खुद बोला है कि अगर भंसाली के साथ दीपिका ने 3 मूवीज की है तो मैं 4 करूंगी, और अब तो फुल चांस भी है। संजय लीला भंसाली इज ऑल्सो काइंड ऑफ डन विद दीपूज टेंट्रम्स। उन्होंने खुद बोला था एक इंटरव्यू में कि आलिया बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, और उसके प्रोफेशनलिज्म को बहुत ही अप्रिशिएट किया था SLB ने, कि वो बैगेज कैरी नहीं करती अपने स्टारडम का ऑन सेट्स, एंड दैट्स ग्रेट अबाउट हर। वो 15-20 लोगों की टीम लेकर नहीं आती, ना उसको 5 वैनिटीज चाहिए। देख रहा है विनोद कैसे घुमा घुमा के ताने मारे जा रहे हैं दीपिका को। People call me Amitabh Bachchan and Gangubai. एक तरफ आलिया ऑब्सेस्ड है दीपिका पादुकोण से, दूसरी तरफ दीपू ऑब्सेस्ड है अपने एक्स से। जी हाँ, RK से। अभी तो मीटअप हुआ था दोनों का एयरपोर्ट पे। आई होप आपने वो क्लिप्स देखी होंगी। आलिया, यू बेटर वॉच दैट। वेल, इनके लिए तो सब नॉर्मल है ना। इनके हिसाब से तो ओपन रिलेशनशिप इज द फ्यूचर ऑफ मैरिजेस, यही चलता है इनके यहाँ, तो फिर क्या ही दिक्कत होगी। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेल व्हाट आई मिस टू मेंशन। किसी को कंफर्म पता हो कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है किस मूवी में, तो मुझे भी जरूर बता देना। कमेंट बॉक्स ओपन है। एंड आलिया एंड दीपिका का टॉक्सिक PR, यू वेलकम। अभी एक और फैशन शो हुआ है और रैंप वॉक पे फिर से पूपी फैलाई गई है। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताना, मैं कवर जरूर कर दूंगी। कंगना वॉज फायर ऑन दैट रैम्प, बट अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट बॉक्स। ओके, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक जरूर करें, हाइप भी कर दिया करो यार। सी यू अगेन विद द फ्रेश न्यू वीडियो। Till then, bye. Take care of yourself. And हाँ, happy Karwa Chauth. You know, so I mean, people keep telling me like, oh, but did you read the comments? I'm like, I don't read the comments. I've been not reading comments since my first film, because from the first time I've been getting hate. Nepo kid, this, that, and oh my god, she's so this, and you know, I get some snakes constantly on my pictures.